देखिए बेटा सुनो जरा, इसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा ये बता दें, जानकारी दे दे। देखो इधर, इसमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो आप बच्चों को ये आंसर दिया, देखो इधर बेटा, मैंने इसका आंसर में बदलाव किया, वाई स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस वाई स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है वाई स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बेटा गंगा सागर, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप डी को ही तो लगाओगे, नन ऑफ दिस। अब देखो वो चेंज करोगे, उसमें समय सोचने में लगेगा। आपको बता दें, टाइप याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स के दो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। पहला फॉर्मेट है वाई स्क्वायर डिवाइड में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1, इतना हर एक सवाल में आएगा। और इनटू में जो फंक्शन बार बार चल रहा है उसका एफ डैश एक्स, एक ये फॉर्मेट होगा और दूसरा एक ये भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये लिखा है y, यहां लिखा y, इसका डबल कितना y माइनस एफ एक्स, इसको माइनस किया और इसका डिफरेंशियल ऊपर रख दिया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर ये दोनों एक जैसे इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे इक्वल, तो इसीलिए तो दिक्कत है। इसके दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। पहला आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, और दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डबल किया 2i माइनस फंक्शन लिखो जो बार बार चल रहा है साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यही आ रहा ना बेटा गंगा सागर, ये आ रहा। तो अब आपको इतना करना ही नहीं वो लंबा मेथड की y लिख दिया ये सब चीजें। अब आपको एक टेक्निक याद रखनी है, ट्रिक की तरह ये काम करेगा और इस तरीके से हम बहुत सारे लाखों क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। चलिए आइए बात करेंगे, बिल्कुल समझाएंगे आप। देखो इधर कैसे इसको मिटा दे रहे, यहां पर हमने क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, बहुत गजब का मजा आ जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। देखिए बेटा, आपको मालूम है इनफाइनाइट सीरीज की जो समस्या है वो कल हमने परसों हमने बताया था, तो ये आपको समझा दिया था। इनफाइनाइट कोई सीरीज चल रहा है तो जब भी वही पैटर्न बार बार चल रहा है तो उसको आप ये देखो एफ एक्स, और ये बच्चे पूरे को नहीं लिखना, वाई का मतलब कहां चालू होगा, तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, वाई। अब हमारे दो आंसर क्यों बनते हैं, हमारा डिपेंड करता है हम y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं y का गुणा करूंगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई एफ एक्स हो जाएगा, y कटेगा। और अगर मैं y का मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो दोनों तरफ, तो पहला है कि हम y का मल्टीप्लाई मान लीजिए नहीं करते हैं। चलो ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन, एफ डैश एक्स 1 बाई वाई का अवकलन, तो ये 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म उधर ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहां पर होगा एफ डैश एक्स, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहां से कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लोगे वाई स्क्वायर, और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहां से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर प्लस 1 नीचे, वाई स्क्वायर ऊपर। देखिए पहला हमारा आंसर बन गया कि हाँ ये क्लियर हो गया कि अब हमें इतने सवाल दिए जाएंगे तो हम इतना डिटेल में लेंथी मेथड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आपको वो भी तरीका याद रखना है, उसका कारण है अरे तुम तो निकाल के ये बैठे ऑप्शन में दिया ही नहीं हो, तो इसलिए वो भी जानना जरूरी है। हम बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे सवाल के दो पैटर्न में आंसर आ सकते हैं। जो तुम ये वाला जानते हो सकता है हम ऑप्शन में ये वाला डाल दें तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये बात सही है, इसको बनाया जा सकता है वो, लेकिन उसमें समय बर्बाद होगा ना।
यहाँ पर जो है वो तुरंत आप क्लिक करेंगे। अब अच्छा कोई कहेगा सर कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे कौन सा करना है? अरे तुम एक काम करो, पहले वाले जो आंसर का पैटर्न और सेकंड वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सेकंड वाले पैटर्न में वाई स्क्वायर का टर्म नहीं होता है। ऑप्शन में देखना वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी सेकंड पैटर्न में। देखो दूसरे वाले में, देखो पहले वाले में दूसरे वाले में अंतर ढूंढो, क्या अंतर है? कोई कहा मुझे कैसे पता चलेगा? ऑप्शन तो देख सकते हो, ऑप्शन देख के तुरंत माइंड में क्लिक होगा। वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है तो आप निकाल के देख लो, वो ऑप्शन बन रहा है। अब कितना टाइम लगेगा? ये तो देख रहा है वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ माइनस दिख रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा अगर अब देखिए, मान लीजिए अगर मैंने इसका क्या किया, y का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब y का मल्टीप्लाई अभी नहीं किया था, अब मैंने y का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना समझना जरा, अब हमने y का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो y का मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर, इधर y का मल्टीप्लाई करोगे वाई एफ एक्स, y का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1, डिफरेंशिएट करोगे वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले वाले का डिफरेंशियल दूसरे वाले को गुणा में लिखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशियल और पहले वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कांस्टेंट का होगा 0। इधर आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना होगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स, और ये कितना होगा बेटा इज इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स। तो ये कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना होगा 2y माइनस एफ एक्स, और इज इक्वल टू कितना होगा बेटा y इंटू एफ डैश एक्स। तो यहां से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस एफ एक्स। आया कि नहीं आया बताओ? दूसरा पैटर्न भी आया कि नहीं आया? तो ये देख सकते हो, एक इंटरमीडिएट की किताब में क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, यदि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हर्षरूप शर्मा की बुक में देखोगे क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। आप तुरंत कर लोगे? कर लोगे ना? कैसे क्या होगा बताओ? इसका आंसर कैसे आएगा? अपने तरीके से करो, डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और इस फंक्शन का डिफरेंशियल करोगे 2x इंटू में लिख दो। बन गया कि नहीं बन गया? इंटरमीडिएट का सवाल बन गया। अच्छा ये बताओ, अगर इसी सवाल का दूसरे फॉर्मेट क्या होगा? बोलो जल्दी से, आदत वही बनाओ, y उसका डबल 2y, यहाँ पे लिखो फंक्शन उसका डिफरेंशियल 2x। लो ये वाला आ गया। अब बताओ अगर ऑप्शन में ये डाल दें तो क्या तुम तो इसी को ढूंढोगे? ठीक है भाई, आप तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। इस वाले में क्या है, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि सर पता कैसे चलता कौन सा रंग? अरे तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? ऑप्शन दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर का टर्म दिख रहा है तो ये वाला आंसर होगा। वाई स्क्वायर का टर्म उसमें वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये आंसर होगा। अच्छा एक बात, एक बच्चे ने हमसे पूछा, मैंने कहा बेटा ये डी वाई बाई, उसने कहा सर ये डी वाई बाई दोनों बराबर हैं क्या? ये सर ये चीज और ये चीज एक जैसी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आखिर ये चीज इसके बराबर आ गई। मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमने आंसर जो है देखिएगा, ये कितना है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स डॉट डॉट क्या है ये है। तो ये कितना होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कितना होगा प्लस 1 अपॉन वाई होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि चलो सर हमने आंसर ये निकाल लिया, सुनना जरा, ये निकाल लिया, क्या इसको ये बना सकते हैं हम? मान लो तुम्हें यही तरीका, मान लो तुमने ये बना दिया, तुम इसको ये बना सकते हो, या तुमने ये निकाल लिया तो इसको बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपको इससे ये बना के दिखाना है मुझे, मान लीजिए तुमने यहाँ तक निकाला, अब इसके बाद एक स्टेप और करोगे तब ये बनेगा ऑप्शन वाला। देखो कैसे, यहाँ पर ये बताइए इस ऑप्शन में जरा इस आंसर में एक खास बात देखो, एफ एक्स नहीं है और उस आंसर में क्या है एफ एक्स है। तो यहाँ से एफ एक्स निकालो, कितना आएगा? एफ एक्स बराबर कितना आएगा? बोलो y माइनस 1 अपॉन वाई। इस एफ एक्स की वैल्यू को ये पुट कर दीजिए आप, इसमें रखो जरा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस कितना होगा y माइनस 1 अपॉन वाई, और यहाँ से क्या कहोगे y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस का y माइनस मैंने प्लस का 1 अपॉन वाई, और यहाँ से कह सकते हो y इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस 1 अपॉन वाई,
और जब y एलसीएम लोगे तो y सबसे ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? मतलब इसका ये बना कि नहीं बना? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने तुम्हें ये दिखा दिया कि अगर तुम यहां तक पहुंचता है, कोई लड़का डिटेल में कर रहा है तो वो उसे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वो ये पहुंच सकता है, लेकिन बताओ उसे सोचना पड़ेगा, समय थोड़ा वेस्ट हो रहा है। लेकिन अब सवालों को आसानी से आप कर सकते हो। रब करे बेटा, कौन सा वाला? ये वाला। देखो बेटा, कभी भी क्वेश्चन ऐसे दिया, ठीक इस टाइप में दिया है, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। मैंने कहा इसके दो आंसर के पैटर्न हो गए। एक होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इनटू में एफ डैश एक्स होगा, और दूसरा होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इसका डबल 2y और माइनस उस फंक्शन को लिखना है और ऊपर उसका डिफरेंशियल करना है। इस स्टाइल में याद रखोगे तो भूलने की संभावना नहीं है, ठीक। ये इसमें हमेशा रहता है, बस उसके साथ एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशियल इनटू कर देते, ठीक है। अगर बीच में माइनस हो जाएगा बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए, ये तुम दोबारा से नोट करना, यहाँ पे हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। अगर बीच में माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा तो यहां पर माइनस आएगा, वो कोई चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर बीच में माइनस 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 दिखता है तुम्हें, तो बीच में माइनस तो नीचे ये माइनस आ जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें आंसर वही रहेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो जरा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और यहाँ पर देन यदि ये दिया है देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है y अपॉन 2y प्लस का x, y अपॉन 2y माइनस x, तीसरा ऑप्शन है y अपॉन x माइनस 2y, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा? देखो अब देखो तुम्हें कैसे पहचानना है, तुम कौन से पैटर्न में, दोनों ट्रिक आपके माइंड में। बेटा गजब की बात यह कि आप दोनों का आंसर का पैटर्न ऑप्शन से देखो, फिर डिसाइड करो मुझे किस पैटर्न। देखो वाई स्क्वायर दिखता तो चेक कर लेते, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, ये प्लस होता है तो बीच में प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस रहेगा। तो बताओ ये किस पैटर्न में मुझे आंसर देना होगा? दूसरे। देखो वाई स्क्वायर है ही नहीं कहीं ऑप्शन में। अब क्या करेंगे इसके लिए, y इसका डबल 2y, उस फंक्शन को माइनस किया, नीचे ऊपर उसका डिफरेंशियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी आंसर बनेगा। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रहे, इनके दोनों पैटर्न में आंसर बताओ। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। बताइए इनका दोनों पैटर्न में आंसर बताइए, जल्दी से बताओ। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर हो गया। दूसरा पैटर्न क्या होगा, क्या होगा, y उसका डबल 2y माइनस फंक्शन को लिखा एक्स क्यूब इंटू उसका ऊपर डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। देखो दोनों दिखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन हैं दोनों एक ही। अगर ऑप्शन में ये ना रहो तो ये वाला होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस, बोलो जल्दी बताओ क्या होगा डी बाई डी एक्स, बोलो दोनों फॉर्मेट में आंसर बताओ जल्दी से। डी बाई डी एक्स बताओ तुरंत, कोई टाइम ना बर्बाद हो। वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कितनी जल्दी आ रहा है। और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा,
हैं, वाई स्क्वायर, अच्छा पहले y लिख देते हैं, फिर नीचे डबल माइनस 10x, ऊपर उसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x। बस ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मिटा दे, चलो अब देखो इधर, एक मिनट जरा, एक बात ध्यान दो बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन तो जानते हो ना, जिसमें x और y अलग अलग है। अच्छा देख, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यूब, है कि नहीं है? अब हम ऐसे भी बना के दे सकते हैं, परेशान ना हो ना, समझ जाया करो, उन्हीं से मिल, अरे उन्हीं, इसका मतलब तीसरा वेरिएबल एक और आ गया, तो उन दोनों को जोड़ दोगे तो ये नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया, इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t x प्लस 1/x, ये लिखा हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, देन यदि देन फाइंड, तो ज्ञात करना है, अभी हम बता रहे क्या ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान देना बेटा, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमने ये दे दिया आपको, किसी क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ है, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और पूछ रहे देन व्हाट इज पूछ लिया एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, और आपके सामने रख दिए चार ऑप्शन कौन कौन, पहला है -1, दूसरा है -2, तीसरा है -3 और चौथा है 3। तो बताओ क्या करोगे आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट मत करो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उससे बढ़िया एक को उधर ट्रांसफर करो, नीचे भेजो, आप डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर डिफरेंशिएट करोगे, आपको मालूम है जब भी नीचे पावर रहती है तो उसको माइनस, याद करो x की पावर 4 है, इसका डिफरेंशियल क्या बताया था ट्रिक, -4/1 घात बढ़ाना है, 4 को ऊपर लिखना है माइनस में, नीचे एक घात बढ़ा के लिखना है 5, तो इसको -2 ऊपर लिखोगे तो 3 के साथ इंटू हो जाएगा 6, और नीचे एक घात बढ़ाओगे 3, तो यहाँ से होगा एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 कहाँ चला गया सर, 2 से कट गया तो -3, अब ऑप्शन देख सकते हो -3, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा बेटा, ठीक है। रब करें इस क्वेश्चन को, चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इस क्वेश्चन को बताना है आप बच्चों को,
इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, ये दिया हुआ, घबराना नहीं इस क्वेश्चन को, तरीका मैंने पैटर्न बता दिया है। टी माइनस है यहाँ पर, अब ये माइनस लिखा हुआ बेटा, प्लस नहीं माइनस है, और एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। अभी बताओ किसका होल स्क्वायर करोगे? इधर वाले का ना, वो चीज़ बनेगी, वो टी वाले टर्म हटा दोगे आप, होल स्क्वायर करो, वो वैल्यू रख दो। और यहाँ पर पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, इसमें पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/x³ y, और दूसरा ऑप्शन है 1/xy³, 1/xy³, और तीसरा ऑप्शन है -1 माइनस लगा दो। अब इनमें इन दोनों ऑप्शन में माइनस लगा दो, ये आंसर होगा। अब बताइए सेलेक्ट कीजिए। जबकि ऐसा लग रहा है सर ये तो बहुत हाई फाई सवाल लग रहा है, पैरामेट्रिक में भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है कि पैरामेट्रिक तो है लेकिन बहुत डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तरीका मैंने आप बच्चों को बता दिया। कितना आएगा सॉल्यूशन इसका बेटा? होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस का 2। तो एक काम करो, ये वैल्यू इसकी जगह ये रख दो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर इक्वल कितना होगा? ये हो गया ना। तो डिफरेंशिएट करोगे 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, -2 को ऊपर लिखोगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, नीचे एक पावर बढ़ा दो 3, ये कट गया ये कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आंसर क्या होगा? 1/x³ y। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया आंसर। क्या हो गया? ए ऑप्शन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहां पर प्लस होता तो सीन कुछ और होता। प्लस प्लस ये 1, अब ये 1 रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये होगा। अब ऑप्शन क्या होगा? अब सी पार्ट हो जाएगा। लेकिन वो केवल उसकी चक्कर में जो है गड़बड़ हो गया। तो ये आपने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या, देखो ये होता है इस तरीके से, मतलब आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर देख रहे हो इसका स्क्वायर ये है देखो, और इसका स्क्वायर ये है, ठीक है फाइनली। और यहाँ पे t प्लस 1/t और तो t स्क्वायर प्लस 1/t, t स्क्वायर प्लस 1/t²। तो यहाँ पर देखिए फाइनली जो बचता है वो क्या होगा? आप ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब देखो जो स्क्वायर वाले उनको नहीं, इसके स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू में, बेटा ध्यान देना, इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस लिखना है, यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है क्या लिखा है? साइन प्लस है ना, तो +1। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो माइनस लिखो। अब इससे अगला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न समझना चाहते हो तो हमने यहाँ पे लिख दिया x³ प्लस y³ इज इक्वल टू कितना है? t प्लस 1/t, और यहाँ पर लिख दिया x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t²। तो आप अब अगर चाहो तो इसमें अगर आपने समझ लिया तो क्या लिखोगे आप? इन दोनों का स्क्वायर है कि नहीं वहाँ पर, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? 1। यहाँ पे प्लस लिखा है +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 4, और यहाँ पे लिखा है -1, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 8। तो बताइए क्या होगा? क्या होगा बताओ? x की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे और इक्वल टू -1, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम और भी, मैंने कहा यहाँ पर क्लियर हो गया n और ये n, और यहाँ पर क्या होगा 2n और ये 2n। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या होगा,
एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर सॉरी इनटू इक्वल टू क्या होगा -1। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो -1। इस तरह से आप याद रखना है। इन दोनों को अगर आप आगे बढ़ाओगे, अब रखते रहो, n रखो 2, n रखो 1, n रखो 3, n रखो 4, n रखो 5, कुछ भी रखते रहो। ये स्टेप को आगे बढ़ाओगे डी बाई डेक्स तुरंत आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है इफ एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू टी -1 बाई टी एंड एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। जल्दी से बताओ डी बाई डेक्स क्या होगा, कंप्लीटली बताइए क्या होगा, बता पाओगे? क्या लिखोगे? एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 इक्वल टू -1। तो वाई की पावर 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो डिफरेंशिएट करो कितना होगा 5 वाई की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? यहां पर ये तो होगा 5 आगे आ गया, इधर कितना होगा? कितना हो गया? प्लस का 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, तो 5 से 5 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स की पावर 6 वाई की पावर 4। ये हो गया, ध्यान रखना। इधर एक्स की पावर बढ़ी और उधर वाई की पावर घटी। अच्छा एक थी देखो माइनस है तो अब प्लस हो गया, प्लस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना, एक्स की जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी और एक्स की और जो वाई की पावर है वो एक डिक्रीज हो जाएगी। यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लस है तो आपको मालूम होना चाहिए, देखो यहाँ पे माइनस था तो प्लस में आंसर आया, प्लस में तो ये हो गया। ठीक है, मतलब कभी भी आपको रब करें इसको, चलो बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ये तो देखने में बट टफ लग रहा है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। बोलो, ये तो हो जाए ना चाहिए। कितना होगा? 0 होगा यार, ये तो बहुत ईजी है। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको आगे वाले को पलटो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। और आपको बताया है जितना साइन इनवर्स के आगे लिखा है उतना ही कॉस इनवर्स के आगे लिखा हो, तो उन दोनों का जोड़ क्या होता है π/2। तो कितना होगा π/2। तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0। आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर क्या होगा 0। चलो बहुत बढ़िया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। बाकी लिमिट का तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे ना आप। आज पता चल जाएगा तुम लोग कितना सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? -1/2 -1/4 -1/12, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? क्या आएगा? सी आएगा। अरे तुरंत किया होगा, हॉस्पिटल लगाया ना देख के, अब तो इतना अनुभव हो ही गया। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, और ये तो आप जानते हो, भूल गए क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? और अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर कॉस एक्स पहले लिखा हो 1 बाद में लिखा हो तो -1/2। ध्यान रखना,
अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1/2 और कॉस एक्स माइनस 1 है तो -1/2, तो 1/6 माइनस 1/2 कितना होगा? आंसर ये होगा। इफ x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर 12, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है y बाई एक्स, चौथा ऑप्शन है माइनस वाई बाई एक्स, और एक है x, सॉरी चलो ये 1 ही रहने दो। बताओ कौन सा आंसर होगा? अब ये क्वेश्चन में आप बच्चों को जरा समझा दें, नोट करके लिखिए। मैं सवाल देना चाहते थे लेकिन हमने सोचा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। x की पावर m, y की पावर n। इंटरमीडिएट के कुछ सवाल ऐसे जो रिजल्ट देते हैं, जैसे देखो ये इंटरमीडिएट का सवाल है, तो सिद्ध कीजिए, p और q करके होगा तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये सवाल है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा इससे लाखों सवाल तैयार हो सकते हैं? इससे एक गजब की बात यह है, ये जो सिद्ध करने के हुआ है, यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला। अब बहुत सवाल कभी कभी हम अपने टेस्ट में रख देते, लड़के इन सवालों को छोड़ देते हैं, कौन करेगा इतना डिफरेंशिएशन। आपको एक काम करना है, इसका जो सिद्ध है, जरा इंटरमीडिएट की किताब खोल के देखना, हर्षवर्धन शर्मा की किताब में। ये जरूरी नहीं, हो सकता है एम एन की जगह कभी कभी पी और क्यू भी लिख दिया जाता है, और हो सकता है कभी कभी कुछ किताबों में स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे एम और एन लिखा है, हर्षवर्धन शर्मा की किताब में एम और एन लिखा होगा, मैंने एम और एन लिखा है। मैंने जब ये देखा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो लोगों ने तो केवल इस क्वेश्चन का मजा लिया कि भाई ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन मैंने इससे और सवाल बना लिए, मैंने और मजा लिया, मैंने इस क्वेश्चन से और सवाल तैयार कर दिए। मैंने कहा ये इंटरमीडिएट का कितना गजब का क्वेश्चन है। मैंने इसमें एक और नई चीज बता दी कि अगर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटरमीडिएट में प्लस के लिए लिखा है, मैंने कहा अगर माइनस भी होगा तो भी यही आंसर आएगा। अब जरा सुनिएगा, एक बात जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सर क्या आपको निष्कर्ष लिखा, मैंने कहा यार एम और एन कहीं आंसर में आ ही नहीं रहे। देखिए इसका मतलब एम और एन पर डिपेंड नहीं कर रहा है डी बाई डी एक्स। कोई भी एक्स की पावर रख दो, वाई की पावर रख दो, लेकिन इस तरीके से रखना कि यहां पर इन दोनों को जोड़ना, दोनों के बेस को, या दोनों के बेस को घटाना, लेकिन पावर हमेशा इन दोनों का जोड़ रखना। यहां पर वही तो किया है, देखो इन दोनों के बेस को घटा दिया है और पावर को इनका जोड़ रखा। 11 होगा तो नहीं लग पाएगा। तो यहां से ये चीज समझ में आ रही है, एक्स की घात का टर्म पावर और इनटू वाई की पावर का टर्म इक्वल टू, अगर इन दोनों का बेस का अंतर हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, तो ये क्या होगा वैल्यू? ये वैल्यू एम और एन पर निर्भर नहीं करेगी। आप देखो लाखों सवाल, इधर कितना होगा? वाई अपॉन एक्स। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा एक्स की पावर 7 वाई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 8, आप बताओ तो क्या आपने पैटर्न समझ लिया कि नहीं समझ लिया? तो मैंने इस इंटरमीडिएट के सवाल को देखा यार, अगर इस इंटरमीडिएट के क्वेश्चन को कहीं इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार हो सकते हैं। लड़का इसमें टाइम बर्बाद करता है, इसको जब सिद्ध करना होता है दोनों तरफ लॉग लिया जाता है, और वहां से डी बाई डी एक्स में एम और एन आएगा ही नहीं, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ये सवाल अलग लग रहा है, ये सवाल अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार किसी किताब में देखा ही नहीं है सवाल इस टाइप का। लेकिन क्या इंटरमीडिएट की किताब में क्वेश्चन देखा? अगर इंटरमीडिएट किताब में क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। x माइनस वाई की पावर 12 तो डी बाई डी एक्स, मतलब इसको बदलते रहो। मैंने कर दिया 19, इधर कर दिया 22, इधर कर दिया 6, इधर कर दिया 7, इधर हो गया 13, तो कितना होगा डी बाई डी एक्स? वाई बाई एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। यहां पर आप बच्चों को ध्यान रखना, बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिमिट में एक चीज ध्यान रखना, लिमिट में एक चीज ध्यान रखना, नोट करके लिख सकते हो। नीचे मोड़ हो या एक जगह मोड़ होना चाहिए।
उसी पॉइंट पे अगर ए को रखोगे, इसका जो आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। उसका रीजन है LHL RHL नॉट इक्वल। रीजन है लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये रीजन है उसका। कारण क्या है? अनइक्वल है दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वही वैल्यू कहलाती है लिमिट। बात करेंगे x टेंडिंग टू a माइनस, ये एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ये जानते हो कितना होता है? ये कितना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट? -1 होता है। और अगर बात करेंगे x टेंडिंग टू a, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर बात करेंगे a प्लस x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, और लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए का मॉड, तो ये कितना होगा बेटा? इसकी लिमिट हो गई 1 प्लस का 1, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, इसीलिए हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, D and E डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों अनइक्वल है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बेटा? बीच में प्लस हो तो आ जाएगा ना भाई, बीच में अगर प्लस हुआ तो यहां पर कितना होगा? a माइनस ए प्लस ए, 0 नहीं हो जाएगा आंसर? भाई वो 0/0 बन रहा है, आप देखो तो ए रखो तो इसमें 0/0 बन रहा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाए चाहे राइट हैंड लिमिट, हम रखते ए ही है, लेकिन रखे देख रहे हैं 0/0, इसलिए हमने नहीं किया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हमने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 3 मॉड x माइनस 5 लिख दिया, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको याद है पॉइंट। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, तो ये क्या होगा? -1, 1 और 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ बेटा, LHL RHL एग्जिस्ट करती हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसका कारण ही है LHL RHL अनइक्वल है।